नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र के 2026-27 के बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट पेश करते हुए किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया। किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। साथ ही जो किसान अपना कर्ज नियमित रूप से चुकाते हैं, उन्हें 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कृषि, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के साथ साथ रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। 7,69,467 करोड़ रुपए का बजट विकसित महाराष्ट्र 2047 के रोड मैप पर आधारित है। इस बजट में कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, रोजगार निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी चीजों के ऊपर बल दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती और महिलाओं के ऊपर विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों ने उनको भी संबल देने का प्रयास किया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये बजट ग्रामीण और शहरी महाराष्ट्र के संतुलित विकास को साधने वाला एक दूरदर्शी बजट है। मोठ्या प्रमाणावर योगदान देणारा हा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प आज आपण पाहिलेला आहे आणि मी त्यामुळे खऱ्या अर्थाने मुख्यमंत्री महोदयांना ॲज अ वित्तमंत्री म्हणून त्यांचं अभिनंदन करतो, कारण त्यांनी सर्वसमावेशक हा अर्थसंकल्प या ठिकाणी मांडलेला आहे। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने बजट को दिवंगत अजीत पवार को समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाएं जारी रहेंगी और इसके लिए जरूरी फंड उपलब्ध करा दिया गया है। अब तक 37 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है और इस साल 25 लाख और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर महाराष्ट्र सरकार विदेश में युद्ध जैसी स्थिति में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मंत्री गिरीश महाजन युद्धग्रस्त स्थिति में फंसे नागरिकों के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। नासिक में आयोजित चौथे विश्व मराठी सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वरिष्ठ और युवा साहित्यकारों के साझा प्रयासों से मराठी भाषा का गौरव हमेशा बना रहेगा। साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाली हस्तियों को सम्मेलन में सम्मानित किया गया। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 27 और 28 मार्च को पल्स मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का कर्टन रेजर कार्यक्रम विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महापारेषण से संबंधित परियोजनाओं के निर्माण की स्पीड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में वर्ष 2029-2030 तक बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश होने और कई उद्योगों के क्रियान्वित होने की संभावना है। इसके चलते औद्योगिक, व्यावसायिक और घरेलू उपयोग के लिए बिजली की मांग में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। कोल्हापुर के श्री क्षेत्र ज्योतिबा मंदिर और परिसर के 170 करोड़ रुपए के पुनर्विकास कार्यों को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में विधान भवन में हुई शिखर समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय बाजार का लाभ उठाते हुए महावितरण को अपना IPO लाना चाहिए, ताकि आय का एक स्थायी स्रोत बन सके और कंपनी घाटे से मुनाफे की ओर बढ़ सके। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के संबंध में सहयाद्री अतिथि गृह में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के विभिन्न स्थानों पर इन प्रतियोगिताओं को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। ये बैठक खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनेत्रा अजीत पवार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इन आयोजनों से महाराष्ट्र की खेल परंपरा और अधिक मजबूत होगी और भविष्य में राज्य को अधिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मिलेंगे। कोंकण के जलमार्ग परिवहन में एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री फडणवीस के मार्गदर्शन में मंत्री नितेश राणे के ड्रीम प्रोजेक्ट मुंबई विजय दुर्ग रोपैक्स जल परिवहन सेवा का शुभारंभ किया गया। मुंबई के भाऊचा धक्का मजगांव डॉक से मंत्री नितेश राणे द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद इस सेवा की पहली फेरी कोंकण की ओर रवाना हुई। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को अपनी शुभकामनाएं दी और इसे राज्य के समुद्री परिवहन के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग बताया है।